निफ्टी पर पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि अब हल्का सा गैप अप हो रहा है, मतलब ठीक ठाक गैप अप हो रहा है, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 25,950 से 26,000, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके आसपास। ये पहली बात तो ये कि गिफ्ट निफ्टी सही होना चाहिए और इस लेवल के ऊपर आप खुलने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये। और देखते हैं कि इसके ऊपर आप टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं। अगर इसके ऊपर टिके तो उसके बाद फिर आपकी बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी जो कॉल राइटर्स का जोन है 26,050 से 26,150 का। बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई है 26,000 पर और 26,100 पर, जो ट्यूसडे के जो एक्सपायरी वाले ऑप्शंस हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। गैप अप के बाद पहला सपोर्ट 25,900 950 के करीब, जो न्यूट्रल जोन होता है बेसिकली, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 25,750 से 25,800 पुट राइटर्स का जोन वीरो। यहाँ पर आपका फोकस बेसिकली होना चाहिए। लगातार 25,750 की हमने वैसे भी बात की है। देखिए, गैप अप पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 25,850 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वैसे मेरा ये मानना है कि कल की बड़ी रैली के बाद गैप अप में लेना तर्क संगत नहीं है, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। नॉर्मली अप्रोच अच्छी ये रहेगी कि वेट कर लें, पहले घंटे का देख लें कि वो गैप अप टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, और उसके बाद फिर आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा सिस्टम में, पहले घंटे का लो। वो एक अप्रोच हो सकती है। सेल साइड पर अगर मान लीजिए ये गैप अप फेल हो, अब वो गैप अप कहाँ फेल हो ये टफ हो कहना, लेकिन 26,050 के आसपास मान लो फेल हो तो आपको एक स्टॉप लॉस लेना है। अभी के लिए हम 26,200 का स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम मतलब वो डिपेंडेंट ऑन कहाँ पर वो गैप अप फेल होता है, उसके बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तभी है जब गैप अप फेल हो, तो सोच के नहीं जाना है कि नहीं इस लेवल पे आते ही शॉर्ट कर देना है। ये निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। ओके, ये निफ्टी में जनाब व्यू हो गया, इस गैप अप को कैसे हैंडल करना है। बट एक मजबूत खड़ी थी बाजार की, दैट वाज निफ्टी बैंक। कल का प्लीज प्राइस बिहेवियर लिखा है अनुज, नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। कितनी अगर आप देखें बुरी बुरी खबरें, कभी पीएसयू बैंक्स कोलैप्स हुए, कभी प्राइवेट बैंक्स कोलैप्स हुए, बट कलेक्टिवली इसने 20 डे मान नहीं तोड़ा। और कल एक अच्छा पुल बैक, 20 डे मान से करीब 400 अंकों का डिस्टेंस है हमारे पास। इसको कैसे ट्रीट करना है? देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। आपने बोला कि बैंक निफ्टी ने इस पूरी करेक्शन में 20 डेमा को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ा, इंट्राडे में जरूर तोड़ा लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ा। ये अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिए। और हर बार 58,800 से एक बाउंस दिया, 58,700 58,800 यहाँ से बेसिकली बाउंस दिया बैंक निफ्टी ने, और ये हमारी लक्ष्मण रेखा भी रही है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 59,500 से 59,700 पर। थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ मैं क्योंकि एक सेंस बन रही है कि प्राइवेट बैंक्स में कम बैक हो रहा है, और अगर वो क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 59,800 से 60,000 पर। देखिए, डिप्स में बाइंग करें और पहले घंटे का लो का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो गैप के बाद बहुत दूर हो जाएगा अगर आप 58,800 का रखने वाले हैं तो इसके लिए उसके बाद थोड़ा डिप ढूंढें मार्केट में, और कोई डिप मिले उसमें आप पहले घंटे के स्टॉप के साथ बाइंग करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मार्केट में ये सब का सब जो हम एक व्यू ले रहे हैं, ये एक सारे के सारे समीकरण जिस तरीके से बैठ रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से, उसके हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट ने कोई गूगली दे दी फॉर एग्जांपल आपको, तो उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी भी ये वो ट्रेंडिंग अपवर्ड वन वे वाली मार्केट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।